हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ये पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं, ये आपकी बुक से अलग हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में नहीं भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से बाहर से हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देख लेते हैं। द लेटर विच हैज़ लीनियर सिमेट्री एज वेल एज ए रोटेशनल सिमेट्री इज। तो एक ऐसा अल्फ़ाबेट यानी एक ऐसा लेटर आपको बताना है जिसमें लीनियर सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो, ठीक है, उतने ही ऑर्डर की हो जित ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा एक्स है, तो एक्स है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है और लीनियर सिमेट्री भी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और पी है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इनको आपको अच्छी तरह से देखना है, इनको समझना है कि कौन से में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होता है। तो अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए स्क्वायर है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 4 होती है, इसकी 4 होती हैं। पैरेललोग्राम जो है उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एक काइट है, काइट में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। और रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली 2 होती है, कोई भी रेक्टेंगल उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी आपकी, 2 होंगी, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री पूछा है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, रेक्टेंगल वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी होती है, एग्जैक्टली 2 होती है। पैरेललोग्राम में अभी कितनी होती है, मैंने अभी बताया था कितनी होती है। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, स्क्वायर में 4 होती है, काइट में 1 होती है, ठीक है। काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए रेगुलर पेंटागन हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन का मतलब ये है कि एक ऐसा पेंटागन जिसमें 5 साइड होंगी, पाँचों साइड बराबर होंगी, पाँचों एंगल भी बराबर होंगे। तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। पेंटागन क्योंकि 5 साइड होती है तो 5 साइड बराबर होती है, तो इसमें उसका रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको याद ही रखना है कि रेगुलर पेंटागन में रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और उसमें एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितने कितने डिग्री पे होता है, 72 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अभी स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या करना आपको, द नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर मैचेज इटसेल्फ आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम किसी भी फिगर को रोटेट करवाते हैं तो वो पहले जैसा यानी पहले से मैच कितनी बार होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो द नंबर ऑफ टाइम्स, वो पहले जैसा, जैसे रोटेशन के बाद पहले जैसा बनता है तो वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वो हमें बताना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये नहीं होता है, रोटेशनल सिमेट्री होती है, लेकिन उसको नंबर ऑफ टाइम्स में रोटेशनल सिमेट्री होती है, लेकिन उसको ये नहीं बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी इसकी, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना उसी तरह से हमें आंसर देना है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, जितनी बार वो पहले जैसा बनता है उतना ही उसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ए सर्कल हैज़, एक सर्कल है वो क्या है उसमें, इसमें फर्स्ट ऑप्शन नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सर्कल में तो इन्फाइनाइटली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसमें ये बात तो ठीक है गलत होगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये नहीं होगा। इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बात गलत है, क्योंकि इनफाइनाइट होती है तो 4 की तो काउंटिंग हो सकती है ना, तो उसमें इतने होते हैं कि उसमें काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। और नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ऑप्शन बी है वो सही रहेगा, क्योंकि एक सर्कल है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिनकी काउंटिंग पॉसिबल
नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 13 इन रफ नोटबुक। तो आपको स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अपनी रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व करके देखने हैं, उनको अच्छी तरह से सीखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।